से अभिवादन करें। सम्मानीय मुकुंद गौतम जी मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आज कथा की चतुर्थ दिवस की पावन कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वामन भगवान राम के जन्मोत्सव और भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव आज हम इस पवित्र प्रांगण में मना रहे हैं। आज के पावन दिवस में आपके परिवार में कोई भी पावन प्रसंग है, किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है या पूर्वजों के पुण्य स्मृति में आप गौ सेवा करने का परम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को बताना चाहूंगा कि 21 मई से 27 मई पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में उन्हीं की सुमधुर वाणी से हम सभी कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। आस्था टेलीविजन पर इस संपूर्ण कथा का जीवंत प्रसारण किया जाएगा और ये कथा फोगला आश्रम वृंदावन की पवित्र धरती पर आयोजित की गई है। इस पावन कथा में पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं, या जो आस्था भजन के माध्यम से इस पावन कथा से जुड़े हैं आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं। कार्तिक महतो जी जो कि झालदा से हैं, पुरुलिया से, आप श्री ने दवाई सहयोग करते हुए अपनी पावन राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा यदि पंडाल में उपस्थित हैं तो शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और व्यासपीठ से सम्मान या आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप सभी श्री जो टेलीविजन के माध्यम से इस दिव्य आयोजन का दर्शन कर रहे हैं, पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि ये सेवा महायज्ञ जो संचालित किया जाता है, जिससे कि भारत की धरती के कोने कोने से भक्तजन इस पावन आयोजन से जुड़ पाते हैं, गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों से जुड़ पाते हैं और अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। ऐसे पावन दिव्य महासेवा यज्ञ के आयोजन के लिए आप अपने नगर, शहर, गांव या प्रदेश में इस पावन आयोजन के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो गौ सेवा धाम के पावन सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए आप अपने नगर में ये महासेवा यज्ञ जो कि समर्पित है गौ वंश के लिए, गौ सेवा के लिए आप आयोजित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है, गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों की वीडियोस आप तक पहुंचाई जाती हैं कि आए दिन लगातार गौ सेवा धाम में ऐसे पावन चिकित्सा सेवा कार्य, चाहे हम ऑपरेशन की बात करें, जो पॉलीथीन जो कि गौवंश के लिए सबसे धीमा और मीठा जहर है, खाद्य सामग्री खाने के प्रयास में जो हमारे गौवंश उस पॉलीथीन को निगल जाते हैं, जो कि कभी पच नहीं पाता है और अत्यंत पीड़ा, अत्यंत दुख, दर्द गौ माता को देता है। उस पॉलीथीन को निकालते हुए हमारे डॉक्टर्स जो एक सफल ऑपरेशन के माध्यम से उस पॉलीथीन के कष्ट से, उस पीड़ा से उन गौ माता को निजात दिलाते हैं, उन्हें स्वस्थ करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक गौ माता को गौ सेवा धाम तक लाया गया जो एक बछड़े को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो बछड़ा पूरी तरह गौ माता के गर्भ में फंस चुका था। अत्यंत पीड़ा उन गौ माता को हो रही थी और थोड़ी सी भी यदि देर हो जाती या विलंब हो जाता तो शायद उन गौ माता के साथ साथ उस बछड़े को भी हमारे डॉक्टर्स बचाने में असफलता ही प्राप्त करते। लेकिन समय पर गौ सेवा धाम के डॉक्टर्स ने उन गौ माता का ऑपरेशन करते हुए और उस गौ माता के गर्भ से उस बछड़े को बाहर निकाला। ऑपरेशन के माध्यम से उस शिशु को पूरी तरह स्वस्थ की रखा गया है और आज भी वो गौ माता और गौ माता का वो बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ है, गौ सेवा धाम में है। ऐसे पावन सेवा प्रकल्प, ऐसे पावन सेवा कार्य, ऐसे ऑपरेशन लगातार जो गौ सेवा धाम में संचालित किए जाते हैं गौ वंश की चिकित्सा को लेकर, इन पावन सेवा कार्यों में एक ऑपरेशन की जो सेवा राशि मात्र 7,100 रुपये। आस्था के भजन से, आस्था भजन के माध्यम से जो भक्तजन जुड़े हैं, अपनी पावन सेवाएं समर्पित कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तुलीन गांव की धरती से भी मैं निवेदन करूंगा
आपके मन में भी हमारी माताएं बहनें श्रद्धालु भक्तजन जो ऐसे पावन सेवा कार्यों से जोड़ना चाहते हैं, गौ सेवा से जोड़ना चाहते हैं, गौ सेवा धाम से जोड़ना चाहते हैं, मंच के दोनों तरफ हमारे सेवा कार्यालय स्थापित हैं, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुख्य सेवा कार्यालय में भी संपर्क करते हुए आप गौ सेवा धाम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए एक ऑपरेशन की सेवा राशि मात्र 7,000 रुपये, एक ट्रॉली गौग्रास के लिए मात्र 11,000 रुपये, एक ट्रॉली हरे घास के लिए 21,000 रुपये। गौ माता को जो समय समय पर कई गौ भक्त गौ सेवा धाम में मीठा भंडारा जिसे हम कहें, जिसमें गौ माता के लिए पौष्टिक पकवान बनाए जाते हैं, गुड़, लपसी, दलिया, हलवा की बात यदि हम करें तो ये पावन पकवान जो गौ माता के भंडारे के माध्यम से बीमार, असहाय, लाचार गौवंश को समर्पित किए जाते हैं, ऐसे भंडारे में भी आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। मात्र 25,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए आप गौ सेवा धाम में भर्ती, एडमिट सभी गौवंश के लिए भंडारे का आयोजन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी भक्तजन हमारे कार्यालय में पधारेंगे और जो आस्था भजन के माध्यम से इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रॉल के माध्यम से आपके अपने सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, जिन पर संपर्क करते हुए आप विस्तृत जानकारी लेते हुए सेवा प्रकल्पों की पूर्ण जानकारी लेते हुए जुड़ सकते हैं गौ सेवा धाम के सेवा प्रकल्प से। आज कृष्ण जन्म के पावन उपलक्ष्य पर जो भी पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे, कथा के विश्राम के पहले उन समस्त नामों की घोषणा इस धर्म मंच से आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक की जाएगी। आइए शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए आप हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि 8 पुष्प भगवान को क्या अर्पित करें, जिसमें पहला पुष्प है अहिंसा। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रह। दूसरा पुष्प है इंद्रियों का निग्रह, यानी इच्छाओं का दमन, इच्छाओं को कम करना, ये दूसरा पुष्प है। क्यों? क्योंकि ये जीव मात्र की एक रीत, भाव, आदत, कुछ भी कह लीजिए, कि उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है और पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा फिर से प्रारंभ हो जाती है, और जिसके कारण वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा कभी पूर्ण ही नहीं हो पाती है, एक खत्म होती है दूसरी प्रारंभ हो जाती है। तो पुष्पम इंद्रिय निग्रह। तीसरा है सर्वभूत दया पुष्पम, सबके अंदर दया का भाव रखना, जीव मात्र पर दया भाव रखना, चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो, चाहे बड़े से बड़ा प्राणी हो। फिर है क्षमा पुष्पम विशेषतः, ये विशेष पुष्प है, ये बहुत महंगा फूल है, कम कीमत में नहीं खरीद सकते। क्षमा, क्योंकि दुनिया में क्षमा करना हर किसी को नहीं आता है, यह भी एक कला है। क्योंकि दुनिया एक बात को लेके ऐसी बैठ जाती है कि जीवन भर वही चलती रहती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्षमा करना आता है, इसलिए क्षमा पुष्पम विशेषतः। तपम पुष्पम ध्यानम पुष्पम ज्ञान पुष्पम तथैव च, आदि आदि, अर्थात ये 8 पुष्प हैं जिनके द्वारा आप भगवान को समर्पित करो भाव और श्रद्धा से, तो प्रभु भी आकर के आपकी रक्षा करेंगे। गजेंद्र ने वही किया, प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित किया। प्रभु आए, गजग्रहा को बाहर निकाल करके गजग्रहा पर कृपा की।
फिर समुद्र मंथन की कथा आई कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में 14 रत्न निकले। इसी समुद्र मंथन से धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। उस अमृत के कारण देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ। सब देवता हार गए। तब देवताओं की मां अदिति भगवान के समक्ष जाकर के प्रभु से वरदान मांगती है कि मेरे घर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जो त्रिभुवन पर राज कर सके। भगवान ने आशीर्वाद दिया और मां अदिति गर्भवती होती है और मां अदिति के घर स्वयं श्री वामन भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री वामन भगवान की। वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। सरस्वती ने छाता दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भगवान श्रीहरि ने पादुकाएं दी। बलि राजा एक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में श्री वामन भगवान पहुंच जाते हैं। बलि ब्राह्मण भक्त है, इसलिए अपने यज्ञ को छोड़ करके वहां आता है। आकर के प्रार्थना करता है कि हे महाराज, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा प्रदान करूं। वामन भगवान ने कहा, अच्छा भैया, तुम हमको 3 पग भूमि प्रदान कर दो। बलि को हंसी आई, क्योंकि कोई करोड़ों देने वाला हो और उससे तुम 1 रुपया मांगो तो ये तो कोई याचना नहीं हुई। बलि हंसता है, बोला, कहता महाराज, जितने बड़े आदमी से मांग रहे हो तो कोई बड़ी चीज मांगो। वामन भगवान ने कहा, नहीं नहीं, देखो भैया, हमने सुना है संतोषी आदमी हमेशा सुखी रहता है। जितना असंतोष करेंगे उतना ही दुखी होंगे। इसलिए हमको बस 3 पग भूमि चाहिए, वो भी ज्यादा किसी चीज के लिए नहीं, बस एक जगह बैठ के आराम से भजन कर सके, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, बस उसके लिए चाहिए 3 पग भूमि। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो बलि ने प्रसन्न होके वो 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प का विचार बनाया। किंतु बलि के गुरु श्री शुक्राचार्य जी को शंका हुई कि सब लोग कह रहे हैं, अरे एक बड़ा अद्भुत बालक आया है, ब्राह्मण बालक है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षित करने वाला है, मोहित करने वाला है। शुक्राचार्य जी ने सोचा, हम भी तो देखे ऐसे कौन से ब्राह्मण